हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने के इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन के अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। मुजव्विज आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात के दौरान नून लीग ने कहा, आपके साथ धोखा हो रहा है। ऑपोजिशन नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइन साजी करें, जिस पर इन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, वो खौफ की सियासत करते हैं, ना मजबूरी की। आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना JUI का है। कोई शक नहीं, 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था। हुकूमत आर्टिकल 8 में तरमीम से मिलिट्री कोर्स लगाना चाह रही थी। दुनिया भर की मिसालें उठाकर मेरे सामने पेश की गईं। आर्टिकल 8 की तरमीम पर मौलाना और पीपल्स पार्टी की राय मुख्तलिफ थी। इस पूरी तरमीम को निकलवा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। वकला के नुमाइंदगान से खिताब करते हुए कहा, आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत के तहत कायम होनी चाहिए। 50% केसेस 90% वक्त लेते हैं, तो क्या आईनी अदालत ना बनाए? आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। जजेस के तैनाती के निज़ाम को दुरुस्त करना है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। स्पीकर रियाज सादी का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा, तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा, पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी तहत काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का तलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाज़े करती है कि साबका कानूनी वजाहत के बजाय मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती नोट पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज मजीद मुशावरत करेगा। आईनी माहिरीन से राय लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। इसराइली फौज की जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, 17 मकामात पर 100 से ज्यादा हमले। इसराइली तैयारों ने 2 घंटे तक वादी बखास समेत कई इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। इसराइल का हिजबुल्लाह के 100 मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। लिबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकीज धमाकों में जाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद 37 हो गई। 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। 87 एहलकारों और रजाकारों की हालत नाजुक। लिबनान ने तमाम परवाजों में पेजर्स और वॉकी टॉकीज ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेजर बनाने और बेचने वाले दोनों ही इसराइली इंटेलिजेंस अफसर निकले। BAC भी इसराइल की फ्रंट कंपनी थी। इसराइली इंटेलिजेंस अफसरान ने पेजर कमेटी से ताल्लुक छुपाने के लिए फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल किया। पेजर के मैन्युफैक्चरर्स के इसराइल से ताल्लुक को छुपाने के लिए मजीद 2 शेल कंपनियां बनाई गईं। अमरीकी अखबार का दावा। इसराइली अक़दाम ऐलान जंग है, घिनौनी हरकत पर पछताएगा। पेजर धमाकों के जरिए कत्ल-ए-आम करने की कोशिश की गई। इसराइल ने 1 मिनट में 4000 से ज्यादा अफराद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हिजबुल्लाह की मवासिलाती राब्तों की सलाहियत बरकरार है। लेबनान में पेजर हमलों के बाद हसन नसरुल्लाह का पहला खिताब। कहा, जब तक गजा में जंग बंदी नहीं होती इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ्रीकन से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। बातचीत के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है और यही क़याम अमन के लिए बेहतरीन रास्ता है। हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सीज के खिलाफ इसराइली दिफा के लिए पुराज़म है। अमरीका नहीं चाहता कोई भी फरीक मशरिक़ वसता का अमन खराब करे। अमरीकी महकमा ख़ारजा।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह का इम्कान। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की चीन के 75वें योम तासीस पर चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, चीन का योम तासीस मुश्तरका तौर पर मनाना खुशाइंद है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। पाकिस्तान, हांगकॉन्ग, ताइवान और दूसरे आलमी अमूर पर चीन की हिमायत करता है। सदर ममलिकत ने खिताब में कहा, कम्युनिस्ट पार्टी की विजनरी क़यादत में चीन तरक्की की मनाजिल अबूर कर रहा है। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और माशी मैदान में तरक्की के संगे मील अबूर किए। CPEC मंसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब के दौरान केक भी काटा गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से रूस के नायब वज़ीर आज़म की अलग अलग मुलाकात। पाकिस्तान और रूस का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। तजारती और इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर। दोनों ममालिक का इलाकाई रवाबित, तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान और रूस के माबैन रवाबित बढ़ाने, बार्टर ट्रेड पर गौर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का रूस के साथ तजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासिलात और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। नए सूबे बनने पर कोई एतराज नहीं, किसी भी जमात के पास अक्सरियत नहीं रही। पंजाब और सिंध का मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी समझती है सिंध में नया सूबा नहीं बनना चाहिए। सिंध के लोग अलग सूबे का मुतालबा नहीं कर रहे। जनूबी पंजाब के लोग नया सूबा चाहते हैं। सियासी जमातें इख्तियार में आकर इख्तियारात निचली सतह मुंतकिल नहीं करती। फ़आल लोकल गवर्नमेंट से जमहूरियत मजबूत होगी। सूबों में फ़आल लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को यकीनी बनाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सेनेटर रोन अब्बासी बपी ने कहा, तख्ते लाहौर से निजात मिलने से नए सूबों की बात आगे बढ़ सकती है। जहां से नून लीग को वोट नहीं मिलता वहां तरक्याती काम नहीं होते। नए सूबे बनने से अवामी मसाइल हल होंगे। सूबा बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। सूबा बनाने की बात करने वालों को शक की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। फितना अल ख्वारिज का वही नजरिया है जो तालिबान का था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि फितना अल ख्वारिज दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के दौरान माशी बहाली और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। दहशतगर्दी का खात्मा और खिते में क़याम अमन के लिए इक़दामात भी एजेंडे में शामिल हैं। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने का मामला। अली अमीन गंडापुर की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अफगान काउंसिल जनरल मोहिब शाहिद ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात हमारे बस की बात नहीं, ये मरकज़ी हुकूमतों का काम है। पाकिस्तानी हुकूमत से बदअमनी के खात्मे के लिए हर किस्म के ताउन पर तैयार हैं। अफगानिस्तान अभी जंग की सूरत हाल से निकला है। क़याम अमन से ही दोनों ममालिक तरक्की कर सकते हैं। भारतीय फोर्स कमांडर का पाकिस्तानी आमन फौजियों की पेशा वराना महारत का एतराफ़। भारतीय फोर्स कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखकर पाकिस्तानी आमन फौजियों की पेशा वराना महारत, लगन और गैर मतज़ल्ज़ल अज़म को सराहा। पाकिस्तानी आमन दस्ते सलामती काउंसिल की तरफ से तफवीज़ करदा मैंडेट के तहत जनूबी सूडान में अमन सलामती का क़याम के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट ने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पेचीदा और चैलेंजिंग ऑपरेशनल माहौल में मुश्किल काम किए। ISPR। भारतीय ड्रोन खलीज बंगाल में गिरकर तबाह। भारत ने अमेरिका से ड्रोन लीज पर हासिल किया था, जो बहरा हिंद के वसी इलाके में इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी के लिए तैनात था। ड्रोन के तबाह होने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकें।
पाकिस्तान की मार्शल आर्ट्स में दुनिया पर हुक्मरानी कायम। शाहजेब रिंद मार्शल आर्ट्स के नए आलमी चैंपियन बन गए। कराटे कॉम्बैट लीग में पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की एक और फतह। सिंगापुर में होने वाले KC49 कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप में शाहजेब ने हरीफ ब्राजील के ब्रोना कस को शिकस्त दी। पाकिस्तान के हुज़ैफा शाहिद ने जापान में होने वाली जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। इवेंट में मुतादिद ममालिक के 15 साल से कम उम्र खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हुज़ैफा शाहिद ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा। ICC का वफ्द आज लाहौर पहुंचेगा। वफ्द नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कदाफी स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लेगा। ICC वफ्द को तामीराती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफ्द का सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे का भी इम्कान। चैंपियंस वनडे कप डॉल्फिन्स को मुसलसल तीसरी शिकस्त। स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 174 रन से शिकस्त दे दी। 272 रन के हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की पूरी टीम 97 रन पर ही ढेर हो गई। 5 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 2 ने खाता ही ना खोला। साहबजादा फरहान 32 रन बनाकर नुमाया रहे। स्टैलियंस की जानिब से जहांदाद खान और मेहरान मुमताज ने 3-3 विकेटें हासिल की। आज के मैच में लॉयंस और मार्कहोर्स की टीमें आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे में इंग्लैंड को शिकस्त। 316 रन का हदफ 44 ओवर्स में हासिल कर दिया। ट्रेविस हेड की सेंचुरी, मार्स लेबुशेन की निफ सेंचुरी। 5 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी।